हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वर्ल्ड बुक चैनल पे। काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एनर्जी डाउन हो गई है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन समझाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बीपीएससी टीआरई 2.0 टीईटी मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। हर बार ये इंट्रो इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो पहली बार चैनल पे आए होते हैं, तो अब उनको डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, कंफ्यूज ना हो जाए ना कि भाई क्या चल रहा है, अचानक से क्वेश्चन कुछ बताना चाहिए था, तो इसलिए बता देता हूँ। अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हो तो उतना पार्ट तो स्किप कर लोगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्किप कर लो, खुद ही कर लेते होगे, इतने समझदार तो वही आप लोग। आगे देख लो, आज क्वेश्चन नंबर 128 की बारी है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाद के भी अवेलेबल हैं, बस देख लो आप लोग, क्या है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 128, यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है ए स्क्वायर कॉमा 0, बिंदु बी 0 कॉमा बी स्क्वायर और बिंदु सी 1 1 संरेख है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो कौन सा इनमें से सही है वो हमसे पूछ रहा है। वाह, ठीक है भाई। देखो, संरेख वाली ज्यादा, जब भी तीन बिंदु संरेख होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ए बी और ये सी, तीन बिंदु जब भी संरेख होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, मान लो कि मैं तीन बिंदु बना रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और तीसरा बिंदु इसी रेखा में बना रहा हूँ, संरेख है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस बिंदु को संरेख नहीं बनाया, तीसरा बिंदु थोड़ा सा अलग बना दिया, तो अलग बनते ही आप नोटिस करोगे कि ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो तीन बिंदु जब संरेख होते हैं तो इससे त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही संरेख नहीं होते हैं वो त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज, तीन बिंदु है हमारे पास में, तीनों के निर्देशांक पहले लिख लेता हूँ। त्रिभुज बनाने के बारे में क्यों बोला वो अभी आपको समझ में आएगा। पहले निर्देशांक लिख लूँ, वो है हमारा ए स्क्वायर कॉमा 0, दूसरा है हमारा 0 कॉमा बी स्क्वायर और तीसरा है हमारा 1 कॉमा 1, ठीक है। तो त्रिभुज के अगर ये तीनों बिंदु जो है त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आता, लेकिन तीनों संरेख हैं। और अगर अब हम त्रिभुज का इसको त्रिभुज समझ के क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, 0। क्यों 0? क्योंकि त्रिभुज बना ही नहीं है तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला यूज करके देखने वाले हैं, क्योंकि मान तो किसी का निकालने के लिए कहा नहीं गया हमें, बाकी जो कहा गया वो ऑप्शन में मिलता है नहीं मिलता, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जब किन्हीं त्रिभुज के तीन शीर्ष कुछ इस तरह से हों, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तीनों, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 2 हो गया, 3 हो गया, y1 माइनस 3 हो गया, 1 हो गया, 2 और ब्रैकेट बंद। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा, सिंपली ये सिर्फ, और ये आएगा कितना हमारा, 0 आएगा। क्यों? अगर हम इस को त्रिभुज के शीर्ष मान के क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, ये तीनों क्या है, संरेख हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1/2 को हटा देते हैं क्योंकि 0 है, बराबर में तो 0 ही लिखना है ना। जब बराबर में 0 लिखना तो ये उधर जाकर 0 ही हो जाना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दो। बाकी जो बचा उसको लेके चलते हैं, तो x1 की जगह पे हम वही a स्क्वायर और y2 माइनस y1, तो y2 यानी कि ये वाला पार्ट और y3 यानी कि ये, तो b स्क्वायर माइनस 1 प्लस x2 यानी कि x1 ये, x2 ये, x3 ये, तो x2 यानी कि 0, और 0 में किसी से भी गुना होगा तो वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं, प्लस x3 यानी कि 1, y1 माइनस y2, y1 यानी कि ये वाला पार्ट, y2 माइनस ये यानी 0 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा बराबर है 0 के। 0 के बराबर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल 0 आने वाला है। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं क्या आता है हमारा। ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि लिखने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए हमें। देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 में इसका गुना होगा तो ए स्क्वायर, ये वाला पूरा 0 ही हो गया, इसको छोड़ो, प्लस में 1 का गुना इसमें होगा तो वही आएगा, और 0 में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो माइनस बी स्क्वायर का 1 में गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। बराबर में 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल तो हमारा 0 ही आने वाला है, संरेख था ना तीनों।
आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस में है ये भी माइनस में, दोनों उधर जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाके बटा में हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा एक बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में एक है ही, प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास में बच गया बहुत कुछ। देखो क्या क्या बचा हमारे पास में, ये इधर बराबर में एक है, इधर देखोगे तो आपको मिलेगा एक बटा बी स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर। अब ये हमारे ऑप्शन में तो था, कौन से ऑप्शन में था? हमारे ऑप्शन नंबर सी को देखो, लिखा है एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक बटा बी स्क्वायर बराबर एक, तो एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक बटा बी स्क्वायर बराबर एक, ये हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, एक्सेट्रा जो भी आपका ओपिनियन हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छी पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।